सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि हमारा जो जून 2026 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर, उसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, 22 से 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। वी हैव ओनली 50 डेज लेफ्ट। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बहुत दिनों की मेहनत के बाद मैंने आपके लिए लिंग्विस्टिक्स के नोट्स लॉन्च कर दिए। ठीक है, बहुत समय से डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर लिंग्विस्टिक्स के नोट्स आप दें, क्योंकि लिंग्विस्टिक एक ऐसा एरिया है, फील्ड ऑफ स्टडी है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि लैंग्वेज का पार्ट है और लैंग्वेज की साइंस है बेसिकली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि लिटरेचर से पहले वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हम लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद हम लिटरेचर या कुछ और पढ़ा सकते हैं या थियरी या कुछ भी। ठीक है, तो हमारा ये दायित्व है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबसे पहले लैंग्वेज में एक्सपर्ट बने। ठीक है, हमें पता हो कि लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई है, कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे वो काम करती है और कैसे उसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एज अ लैंग्वेज टीचर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी हम अच्छा पढ़ा पाएंगे। आप सभी लोग आने वाले समय के टीचर्स हो। ठीक है, आप सभी लोगों ने इस दुनिया को आगे बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, आने वाले युवा को आपने पढ़ाना है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम खुद भी पहले बहुत अच्छे से पढ़ना सीख ले और चीज़ों की समझ हम बहुत पक्की कर ले अपनी। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमारा लिंग्विस्टिक्स पे बहुत अच्छी कमांड हो, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, वर्ड को कैसे फॉर्म किया जाता है, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की अगर हम बात करें, उसके बारे में भी मैंने इसमें बात की है। और पेडागोजी क्या टीचिंग मेथड्स है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में इंग्लिश का कैसे उदय हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या इवेंट्स उसमें इंपॉर्टेंट रहे और किस लैंग्वेज को उसने रिप्लेस किया, और आज प्रेजेंट में उसका क्या जो सिचुएशन है, उसमें क्या उसका स्टेटस है, वो सारी चीज़ें इसमें है। ये आपकी यूनिट 5 एंड यूनिट 6 को कवर करता है, यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस को अगर आप देखें तो। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपनी इस बुक के बारे में, ई बुक के बारे में आपको थोड़ा विस्तार में डिटेल में बताता हूँ। तो ये है इसका कवर पेज, लिंग्विस्टिक्स, पेडागोजी एंड इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है जी, ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, सेट का दे रहे हो, आप पीजीटी दे रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, आप कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जो कि अब शायद नहीं होते, कहीं होते होंगे तो वो काम आ जाएंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें कवर है यहाँ पे भी लिखा है, आप पॉज करके दे सकते हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट ये हमारा है, ये देखो टोटल 127 पेजेस है इस पीडीएफ में। ठीक है, और कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में, कम से कम पेजेस में, क्योंकि कई बच्चों को प्रिंट भी करवाना होता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम पेजेस में इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकूं, ताकि आपका प्रिंट का खर्चा भी कम आए। आप वैसे लैपटॉप में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है अगर लैपटॉप में आप पढ़ते हो, लेकिन अगर आपका कोई और कंसर्न है, आप प्रिंट में ही पढ़ना पसंद करते हो, तो प्रिंट आप निकाल सकते हो इसका। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। दी ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज एज अ होल बात की गई है कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ है। उसके बाद चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज की बात की है, एनिमल्स कैसे लैंग्वेज को ग्रेस्प करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। फिर लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या रही है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद एक चैप्टर मैंने पूरा इंग्लिश इन इंडिया के लिए दिया है, जिसमें हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मैंने दी है। उसके बाद हम साउंड्स की बात करते हैं लैंग्वेज की, है ना, और उसके बाद साउंड पैटर्न्स की बात करते हैं, फिर वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी आ गया आपका कि स्पेलिंग से रिलेटेड, फिर सिंटेक्स आ गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिमेंटिक्स आ गया मीनिंग से रिलेटेड, फिर प्रैग्मेटिक्स आ गया, ये तो मैं भी भूल गया क्या था, डिस्कोर्स एनालिसिस। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम की है। इसमें फोनोलॉजी वगैरह और मॉर्फोलॉजी, फनीम, मॉर्फीम वगैरह, जितने भी हमारे आईपी रूल जो चलता है, उसके जितने भी सिंबल्स हैं हमारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने डिटेल में बताई है।
उसके बाद लैंग्वेज एंड द ब्रेन, इसमें ब्रेन के बारे में थोड़ा सा कहाँ से क्या क्या होता है, मेजर चीज़ें इसमें मैंने आपके लिए रखी है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, हम फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, फिर सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, रीजनल वेरिएशन क्या रहते हैं, सोशल वेरिएशन क्या रहते हैं। लास्ट चैप्टर मैंने आपके लिए रखा है पेडागोजिकल अप्रोचेस का, जो पेडागोजी आपके सिलेबस में है। पेडागोजी यानी कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। जब आप क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो तो उसमें व्हाट आर दी मेथड्स, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स दैट यू कैन यूज़। तो वो मेथड्स किसने दिए हैं, किसने डेवलप किए हैं, क्या उसका मतलब होता है, वो सारा हमें पता होना चाहिए। कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 1 दी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज आप ये ऐसे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बोल्ड कर रखी है इसमें, तो आप उस तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे पू थियरी है, बो थियरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यूजीसी नेट एक बहुत ही अटपटा एग्जाम है, उसमें कहीं से भी कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कोशिश की है कि हर चीज़ उसमें ओलेरिंग्स फेरिंग्स वगैरह जो कुछ भी है। अब हम अगर रैंडमली चलें तो इसमें कुछ टेबल्स भी मैंने आपके लिए इंसर्ट की, जैसे कि ये है ना। इस तरह के टेबल्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी, जितने ज़रूरी है उतने मिलेंगे। और रैंडमली अगर हम देखें तो इस तरीके से देखो, डिप्थोंग्स, ट्रिप्थोंग्स, ये सारे मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं आपके लिए। डिप्थोंग्स, ये देखो, ये हमारा जो उच्चारण होता है, जो हमारा स्पीच साउंड्स होता है, कैसे कहाँ से वर्ड्स, कहाँ से वो प्रोनाउंसिएशन निकलती है, ये टंग की जो सारी है, ये वाले जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आप इसी को पढ़कर सीखोगे कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है। जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और साउंड पैटर्न्स में आपका फोनोलॉजी आ गया। फोनोलॉजी यानी कि फ़ोन यानी कि रिलेटेड टू साउंड। और आने वाले समय में मैं लेक्चर्स भी बनाऊंगा इस पर, कोशिश करूंगा कि इसको फ़ोन्स एंड एलोफोन्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है जी। एटिमोलॉजी कहाँ से क्या, उसकी हिस्ट्री, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब बाकी आप देख ही सकते हो, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया। डेक्सेस, ये भी पूछा जाता है। लैंग्वेज एंड ब्रेन, ये देखो ब्रेन में इस तरीके से लैंग्वेज जाती है, कोई लेफ़्ट में जाती है, कोई राइट में जाती है, कोई राइट में जाके फिर लेफ़्ट ब्रेन में आती है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। ग्रामर का भी इसमें है पोर्शन, लेकिन ग्रामर मैंने इसमें रखा नहीं है क्योंकि ग्रामर आप बचपन से पढ़ते आए हो, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इस तरह के कलर चार्ट्स जो आप, ये पेडागोजी का पार्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के ये नोट्स हैं, मैंने आपको कंटेंट बता दिया है। ये देखो, ये मेन कंटेंट है। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स यानी कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रैग्मेटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। डिस्कोर्स एनालिसिस तो आप इसको सिर्फ डिस्कोर्स एनालिसिस मत समझो, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, जैसे कि हमारा पिजन है, क्रियोल है। पिजन क्रियोल से कई बार क्वेश्चन आए हैं, वो सब मैंने इसमें दिया है। सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 127 पेजेस में, ठीक है जी। तो ये था लिंग्विस्टिक्स के नोट्स के बारे में। प्राइस बहुत जेन्युइन होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पहले ही नंबर पे इन नोट्स का, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं मेरे, अगर आप लेना चाहते हो, सारे लिंक्स आपको यूट्यूब के जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको उसमें थोड़ा सा थकावट होती है नोट्स को अलग अलग तरीके से लेने में, तो कोई बात नहीं, आप मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन फटाफट मिलती रहे। पेपर 1 को मत भूलो, पेपर 1 भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2 है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 का है, चाहे वो पेपर 2 का है। तो पेपर 1 की बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उसको ऑर्डर कर लो, अमेजोन का लिंक है, उसमें कॉम्बिनेशन होगा, उसको ऑर्डर कर लो। नहीं पता लगता है, मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑर्डर, कौन सा क्या बोलते हैं, कॉम्बो आपको ऑर्डर करना है, ठीक है। तो एक ऑफर भी मेरे पास आपके लिए है। अगर आप मेरा पूरा कोर्स लेते हो, पूरा कोर्स यानी कि जितने भी नोट्स मेरे पास है, 11 टॉपिक्स पे अब नोट्स हो चुके हैं मेरे पास, मतलब कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कोर्स। एक दो चीज़ें बचती है, PYQs रहता है और इंडियन लिटरेचर के मेजर वर्क्स की समरी के नोट्स रहते हैं, वो भी मैं बना लूँगा आने वाले टाइम में। लेकिन वो कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। और 99.9% सिलेबस अब कंप्लीट है मेरे पास, जो कोर्स है वो कंप्लीट है। तो अगर आप पूरा कोर्स लेते हो, मेरा ऑफर है आपके लिए, तो ये जो लिंग्विस्टिक्स के नोट्स है ये मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है। मैं इसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लूँगा, ठीक है। तो कोर्स की डिटेल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप लिंक्स के थ्रू बाय करना चाहते हो तो लिंक्स ज़्यादा ऑथेंटिक आपको लगता है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक्स खोलो
और उसमें सारा प्रोसीजर आपको दिया गया है कि कौन सा नोट्स कैसे लेना है और ले लो। मेरी कोशिश इसीलिए है क्योंकि पेपर आने वाला है, इसीलिए मैं कुछ दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँ, क्योंकि लेक्चर्स मैं पता नहीं कब बनाना शुरू कर पाऊँ। तो इतना है कि मैं बैठा होता हूँ, अपना पीएचडी का भी काम कर रहा हूँ, तो साथ साथ मैं थोड़ा नोट्स बनाने का काम कर लेता हूँ ताकि किसी ना किसी रूप में मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। लेटेस्ट एक सर्जरी हुई थी, उससे अब उभर रहा हूँ और कुछ ही दिनों में, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, मैं लेक्चर्स बनाना भी शुरू कर दूंगा। शायद मैं ब्रिटिश हिस्ट्री से शुरू करूँ या मेजर वर्क्स की समरीज के लेक्चर से शुरू करूँ या लिंग्विस्टिक्स से शुरू करूँ, लेकिन मैं अब वापसी करने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो मिलते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किस वीडियो में। और ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो, सक्सेस पाओ। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। ओके, बाय।